एक समय की बात है, उदयपुर गांव में आंचल नाम की एक लड़की रहती थी। आंचल स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक खामी थी। आंचल तोतली थी। इस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इससे आंचल काफी परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, आंचल कुछ सामान लेकर घर की ओर आ रही थी। देखो देखो, आंचल आ रही है। चलो इसकी टांग खींचते हैं। आंचल, तेरे हाथ में क्या है? बताते हैं। बता क्या है? अले बताते हैं। हाँ तो बताना, हम भी तो यही पूछ रहे हैं। अरे पागल, वो तोतली है। वो बतासे को बताते बोल रही है। अच्छा, बतासे है। देखो दोस्तों, ये कितनी मजेदार है। सारे बच्चे आंचल पर हंसने लगते हैं। आंचल रोते हुए वहाँ से अपने घर भागती है। अरे क्या हुआ आंचल, तू भागती हुई क्यों आ रही है? माँ, मुझे यहाँ नहीं लेना। यहाँ थभी लोग मेले तोतले पंता मदात उलाते हैं। मेला तो ये दोस्त भी नहीं है। इस तूल में भी थभी लोग मेला मदात उलाते हैं। बेटा रो मत, वो सब बुरे लोग हैं। भगवान उन्हें सजा देंगे। चल आजा, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। तुझे हलवा पसंद है ना? अरे वाह, हलवा। हाँ माँ, मुझे हलवा बहुत पसंद है। इसके बाद माँ बेटी दोनों मिलकर हलवा खाती हैं। अगला दिन होता है। आंचल स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाती है। बच्चों, कल हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है, तो जिस बच्चे को भी उसमें पार्टिसिपेट करना है वो आकर नाम लिखवा दें। और हाँ, जो भी बच्चा कल जीतेगा उसे स्कूल की तरफ से एक पुरस्कार भी मिलेगा। सभी बच्चे जाकर प्रतियोगिता के लिए अपना अपना नाम लिखवा देते हैं। उसमें आंचल भी अपना नाम लिखवा देती है। आंचल, क्या तूने भी कल के सिंगिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है? हाँ, मैं भी कल गाना गाऊंगी। देख अंजलि, ये क्या बोल रही है? अरे तुझे अच्छे से बोलना तो आता नहीं, तू गाना क्या गाएगी? अच्छा चल, अपना नाम बोल के दिखा तो जरा। आंचल। आंचल, इसे तो अपना नाम भी बोलना नहीं आता। ये क्या जीतेगी सिंगिंग कंपटीशन? एक पेड़ के नीचे बैठकर आंचल रो रही होती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? आंचल स्कूल से आने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को कोस रही थी। तभी एक प्यासी चिड़िया आंचल के आगे गिर पड़ती है। आंचल उसे देखती है। आंचल को समझ में आ जाता है कि ये चिड़िया प्यासी है और प्यास के कारण ये नीचे गिरी है। आंचल अपने थर्मस में से पानी निकालकर चिड़िया को पिलाती है। पानी पीते ही चिड़िया फिर से उठ खड़ी होती है। तुम्हारा शुक्रिया, पानी पिलाकर तुमने मेरी जान बचाई। अले, क्या ये तुम बोल रही हो तिलिया? हाँ, ये मैं ही बोल रही हूँ। मैं इंसानों से बात कर सकती हूँ। धूप लगने के कारण प्यास से मैं यहाँ गिर गई और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तुम कुछ उदास सी हो। क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम्हें इतनी तिलिया मिली, क्या मदद तलो दी? अरे बोलो तो। मुझे बचपन से सभी लोग तिलाते लेते हैं। इत वदाते मैं परेशान हूँ। तब मेले तोतले पंता मजाक उड़ाते हैं। कोई मेला दोस्त नहीं बनता, तब लोग मेला मदात उड़ाते हैं। ओहो, इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल करती हूँ। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। चिड़िया की बात सुन आंचल चिड़िया के पीछे पीछे भागने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक घने जंगल में पहुंचती है। चिड़िया जाकर एक बड़े विशाल आम के पेड़ पर बैठ जाती है। उस आम के पेड़ पर काफी सारे पके हुए आम लगे हुए थे। चिड़िया एक आम की टहनी पर अपनी चोंच मारती है और वो आम नीचे गिर जाता है। तुम मुझे इस आम ते पेलते नीचे क्यों लाई हो? अरे ये कोई मामूली आम का पेड़ नहीं है, ये एक जादुई आम का पेड़ है। इस आम को जो भी खा लेता है वो बोलने लग जाता है।
मैंने भी इस पेड़ के आम खाए थे, तुम भी खाओ, तुम भी अच्छे से बोलने लगोगी। आंचल आम को उठाती है और खाने लगती है। आम खाने के बाद, तुम सच कह रही हो? क्या सच में इस आम को खाने से मेरी आवाज ठीक हो जाएगी? चिड़िया हंसती है। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ बोलोगी? तुम कितनी भोली हो, अब खुद को तो सुनो, अब तुम साफ साफ बोलने लगी हो। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं साफ साफ बोलने लगी हूँ। ये अब मैं तोतला के नहीं बोल रही। तुम्हारा शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरी मदद की। कल मेरे स्कूल में गाने की प्रतियोगिता है, तुम जरूर मुझे सुनने आना। बिल्कुल आऊंगी दोस्त। आंचल आज बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो दौड़ती दौड़ती अपने घर जाती है। माँ ये देखो, मैं अब साफ साफ बोलने लगी हूँ। देखो अब तो मैं तोतला भी नहीं रही हूँ। अरे हाँ बेटा, ये कैसे हुआ? माँ के पूछने पर आंचल अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। आज उसकी माँ भी बहुत खुश थी। इसके बाद आंचल अपने होने वाले प्रतियोगिता की तैयारी करती है। अगले दिन स्कूल में प्रतियोगिता की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर आ जाते हैं। सबके लिए तालियां बजती है। अब आंचल का नाम लिया जाता है और आंचल को स्टेज पर बुलाया जाता है। ये तोतली क्या गाना गाएगी? आंचल का नाम आते ही सभी बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन सभी इस बात से अनजान होते हैं कि आंचल की आवाज ठीक हो चुकी है। फिर क्या, आंचल अपनी मधुर आवाज में गाना गाकर सभी को चौंका देती है और सारा स्कूल आंचल की आवाज सुनकर खुश हो जाता है और सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की गूंज में अंजलि और प्रिया जल भुन जाते हैं और स्कूल की तरफ से आंचल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अरे आंचल, रातों रात तुम्हारी आवाज ऐसे ठीक हो गई? कुछ नहीं, ये सब मुझे एक परी ने दिया है। परी ने? क्या बात है, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा मजाक बनाते थे। क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं दोस्तों। और इस तरह से आंचल की आवाज बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब वो स्कूल की सबसे चहेती विद्यार्थी बन जाती है।